जब वह लड़का अभी प्राथमिक विद्यालय शाओजुए भी पूरा नहीं कर पाया था, उसने सीधे अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ा और विश्वविद्यालय के एक कक्षा लेक्चर हॉल में घुस गया। वहां उसने सबके सामने शिक्षक के सामने जोर से पूछा कि उसकी बहन को किसने परेशान किया था, लेकिन नीचे बैठे एक छोटे घुंघराले बालों वाले लड़के ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और उसका बेरहमी से मजाक उड़ाया। इस पर पूरी कक्षा हंसी से गूंज उठी, लेकिन वह लड़का गुस्सा नहीं हुआ बल्कि सोचा कि इन्हें एक और मौका दिया जाए। पर जब उसने फिर समझाने की कोशिश की और उसकी बात फिर भी किसी ने नहीं सुनी, तब उसने सोचा कि अब इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लड़का तुरंत बाहर गया और एक AKF साथी उठा लाया और वापस कक्षा में घुस आया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सारे बड़े लोग चाचा चाची जैसे डर के मारे बिल्कुल चुप हो गए। पूरे कक्षा में सन्नाटा छा गया, कोई हिम्मत नहीं कर पाया कुछ कहने की। लड़का धीरे धीरे चलते हुए उस छोटे घुंघराले बालों वाले लड़के के पास गया, कंधे पर AK-47 रखी और शांत भाव से उसे घूरता रहा। वह घुंघराला लड़का डर के मारे लगभग पेशाब कर देने की हालत में पहुंच गया। जान बचाने की चाह में उसने तुरंत स्कूल के उस गुंडे शौबा स्कूल में दबंग लड़का का नाम उगल दिया। नाम जानने के बाद लड़के ने बाकी लोगों को परेशान नहीं किया और अपनी बड़ी बहन के साथ कार में बैठकर उस स्कूल के गुंडे को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में बहन बार बार उसे समझाती रही कि किसी मुसीबत में मत पड़ो, लेकिन तभी वही गुंडे खुद ही आ धमके और बेहुदा हरकतें करते हुए लड़के की बहन को छेड़ने लगे। यह देखकर लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से कार का स्टीयरिंग घुमाया और एक जोरदार टक्कर से उन गुंडों को उड़ा दिया। उनके 800 से ज्यादा हड्डी पसली तोड़ डाली। इतना करने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। उसने फिर एक और गुंडे का पीछा किया, फिर से स्टीयरिंग घुमाया और उसे भी जोरदार टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। यह देख बाकी के गुंडे मोटरसाइकिल पर भागने लगे।